तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे जितने भी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चे हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 का जो रिजल्ट है वो फाइनली जो है अनाउंस कर दिया गया है और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो बच्चे सफल हुए हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी होती है। आप ट्रेड टेस्ट से गुजरते हैं, रिटन टेस्ट से गुजरते हैं और फिर मान लीजिए आपको डीएमई जाना होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगला फेज जो आपका है वो डीएमई का है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का है। तो एक बार मैं दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था और फिल किया था और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो किया पूरा और फाइनली वो सफल हुए हैं। एक बात मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ, देश के जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, आई नो हम करियर ऑप्शंस और प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, पर उन सब में आज के डेट में हम जिस तरह आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, उसी तरीके से आज हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लगातार आ रही हैं और एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं। चाहे वो बीएसएफ के अंदर हम देखें, सीआरपीएफ के अंदर देखें, आईटीबीपी के अंदर देखें, एसएसबी के अंदर देखें, सीआईएसएफ के अंदर देखें या एनआईए के अंदर देखें, एसएसएफ के अंदर देखें, असम राइफल के अंतर्गत देखें, एनएसबी के अंतर्गत देखें। जितनी भी तरह की हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, इनकी लगातार वैकेंसीज होती हैं और इनमें लगातार जो है आपके करियर को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हर कैटेगरी है जिसमें टेक्निकल लेवल भी है, कांस्टेबल लेवल भी है, हेड कांस्टेबल लेवल भी है, ट्रेड्समैन लेवल भी है। हर कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं लगातार बच्चा। और सब में जो कोर है और पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है आपकी बेहतरीन रिटन एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस। और रिटन के लिए बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपका अर्थमेटिक, आपका रीजनिंग, आपका जीके और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहता है कि आप हिंदी भी चुन सकते हैं और कहीं इंग्लिश भी चुन सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल 100 क्वेश्चन बिल्कुल टारगेटेड हैं जो आपसे आने हैं, पूछे जाने हैं। बस एक बार सिस्टमैटिक मेहनत कर लेने की ज़रूरत है, कमांड कर लेने की ज़रूरत है। अर्थमेटिक कोई बहुत डिफरेंट नहीं, जो अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं उसी पे बेहतर होना है, रीजनिंग में बेहतर हो जाना है, जीके में बेहतर हो जाना है और हिंदी इंग्लिश में आपको जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें बेहतर हो जाना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि 100% अगर आपने 6 महीने साल भर फोकस कर लिया बेहतर ढंग से तो आप 100% कहीं ना कहीं अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और उसी तरीके बीएसएफ कैटेगरी में जिस आज वैकेंसी की बात करने जा रहा हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हैज रिलीज द एडवर्टीजमेंट फॉर द कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 फॉर 2788 पोस्ट के लिए उन्होंने रिलीज किया था। दोज कैंडिडेट आर एनरोल्ड विद द वैकेंसी कैन डाउनलोड रिजल्ट। अब रिजल्ट सब डाउनलोड कर रहे हैं इस समय। मुझे याद है 16/1/2022 को इसका फॉर्म आया था और 1/3/2022 तक लोग अप्लाई किए इसको। फिर फाइनली एग्जाम हुआ इनका जुलाई अगस्त में शेड्यूल में और एग्जैक्टली 10/4 को दैट मीन कल इनका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, जिसमें अभी मुख्यतः जो है यूपी और दिल्ली का आया। जल्दी बाकी जगह का भी आपको सुनने को मिल जाएगा। बेसिक कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल के लिए इसमें 2651 वैकेंसी रही है, वहीं फीमेल के लिए 137 रही। हाँ, क्वालिफिकेशन के तौर पर 10th मांगा है स्कूल विद द ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड या फिर 2 ईयर आपने एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड किया हो जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, कोई एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा हो या ITI हो 10th के साथ, आप इसको बिल्कुल भर सकते हैं विधिवत तरीके से। हाइट वगैरह का भी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल था, जहां हाइट अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की बात करें 167.5 मेल का था और 157 फीमेल का था। और एसटी कैटेगरी में 162.5 जो है मेल का था और 150 फीमेल का था। चेस्ट की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का 78 से 83 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के आधार पे और एसटी की बात कर लें तो 76 से 81। फीमेल के लिए तो है ही नहीं ये चीज़। तो इस तरीके से जो है ये क्राइटेरिया रहा। रिजल्ट हमारे सामने है। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूँगा बीएसएफ कांस्टेबल मेल कैंडिडेट यूपी के लिए। वहीं सिटी कॉबलर की हम बात कर लें तो जो है जनरल में 75 गई, ईडब्ल्यूएस में 63 गई, ओबीसी में 70 गई, एससी में 62 गई। ऑस्ट्रेलियन ट्राइब के लिए नॉट वैलिड है, मतलब उसमें जो भी स्कोर रहा बच्चों को परमिशन मिली हुई है। समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये समझाना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ देखो ध्यान से। तो एग्जैक्टली 80% का क्राइटेरिया हमेशा मीट होता है, इसलिए बच्चों को कहता भी हूँ कि सबसे पहला स्टेप तो यही है यार, और इसमें आपको बेहतर होना है। और जब तक रिटर्न में ही कमांड नहीं है, बाकी चीज़ के लिए ऑटोमेटिक मनोबल गिर जाता है बच्चा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बेहतर तैयारी हो, इसलिए बहुत स्ट्रांगली ऐड कर रहा हूँ। देश का जितना भी बच्चा है, आप आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो बिल्कुल एक बार जिम्मेदारी से पढ़ना पड़ेगा यार। वो आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, वो आपका चॉइस है, बट पढ़ना एक बार पड़ेगा। ऑनलाइन चाहेंगे तो MKC लर्निंग ऐप है, स्पेशल बैच हम डिज़ाइन किए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरा मतलब BSF, CRPF, ITBP, SSB के लिए। और साथ ही साथ अगर आप जो है ऑफलाइन आना चाहते हैं तो स्वागत है MKC के कैंपस में। रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल हर स्टेज तक बेहतर बनाएंगे आपको और एक सच्ची तैयारी मिलेगी जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक साल में वाकई में पैरामिलिट्री फोर्सेस में वर्दी पहनना है बच्चा, तो आइए सर शॉर्ट MKC के साथ आपको वर्दी हम पहनाएंगे। उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। सिटी टेलर कैटेगरी में 72 जनरल में गया है, 49 EWS में गया है, 72 OBC में गया है, 57 SC में है।
बाकी अलग अलग पोजीशंस हैं जिसको आप बगल में चार्ट देख लेंगे। अगर जनरल कैटेगरी उठा के पूरा देखें तो हर जगह आपको 70 एबव ही स्कोर दिखाई दे रहा है। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो 49, 69, 52, 49, 47, 76, तो ये क्राइटेरिया में जो है स्कोर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पे भी कट ऑफ जो गया हुआ है ये ऑब्वियसली यूपी से नीचे ही रहता है हर जगह का। 48, 55, 57, 39, 46, 33, 51, ठीक है ना, 33 और 38 तक का कट ऑफ गया हुआ है। तो ये बेसिकली कट ऑफ थे जो आपको मैंने एक मोटा मोटा दिखा दिया जनरल कैटेगरी का और अन्य कैटेगरी का। जो बच्चे सफल हुए उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा। अब अगला फेज जो आपका है वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का है, 24/4 से कंडक्ट होने जा रहा है। इससे पहले ये जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो ये बड़ा बड़ा नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टोल फ्री का, और ये व्हाट्सअप का भी नंबर दिखाई दे रहा है। कोई भी क्वेरी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए देश का इकलौता सेंटर है मेडिकल का, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बच्चा, जो देश का इकलौता सेंटर है, केवल एक विजन से बना है कि देश के किसी भी बच्चे को मेडिकल आउट नहीं होने देंगे यार, 100% मेडिकल इन कराएंगे। इसलिए हम कहते भी हैं कि नहीं चाहिए आपको री मेडिकल तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से कराइए प्री मेडिकल। तो इसका उद्देश्य ही एक है कि पूरा आपको एनालाइज कर देते हैं, हर प्रोस्पेक्ट से बढ़िया कर देते हैं, जिससे आपको बच्चा किसी तरह की दिक्कत ना हो वहाँ आने पर। जो सिलेक्टेड लिस्ट आई हुई, इनके अलावा भी 55 और कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, बट इन्हें डीएमई जो लिस्ट है उसके लिए भी फेज 3 के लिए जो इंक्लूड नहीं किया गया। इसका रीज़न ये है कि वेटिंग में है, इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करने, जैसे ही वहाँ पे सबमिशन दे देंगे इन्हें फिर से कॉल कर लिया जाएगा मेडिकल प्रोसीडिंग के लिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा घबराए ना, अपने डॉक्यूमेंटेशन को वहाँ पे सबमिट करें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीएसएफ की वैकेंसी आ रही हो, क्रमशः सीआरपीएफ की आ रही हो, सीआईएसएफ की आ रही हो, एसएसबी की आ रही हो, आईटीबीपी की आ रही हो, असम राइफल की आ रही हो, किसी की भी वैकेंसी आ रही हो जो बच्चा, सब में एग्ज़ाम की तैयारी का पैटर्न सेम है। एक बार तो लग के अच्छे से करना पड़ेगा बेटा, और इसका कोई रास्ता नहीं है। कट ऑफ लाख पूछ लो, लाख चीज़ें पूछ लो जुगाड़, बट अल्टीमेट बेटा आपके पढ़ने से ही आपको सफलता मिलनी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार पढ़िए ईमानदारी से। और मेजर कल्सी क्लासेस ने जिस तरह की आर्म फोर्सेस में अपना परचम हमेशा देश में टॉप पे लहराया है, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी देश के अंदर हम अपना परचम नंबर 1 पे लहराएंगे। तो बिल्कुल आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ बैचेस से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। जो बच्चे मेडिकल के लिए जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे आ जाइए बच्चा, फटाफट एक बार अपना मेडिकल भी डन करा लो, जिससे वहाँ जाने पे आपको कोई दिक्कत ना हो और 100% मेडिकल इन हो सके, क्योंकि इतना स्टेप क्रॉस कर लिया है तो मेडिकल आपके लिए बाधा नहीं बननी चाहिए, और उसी बाधा को खत्म करने के लिए है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो कोई भी तरह की क्वेरी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कॉल कर लें 9696330033 पर। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से यही अवेयर करना चाहता हूं कि जो भी यंगस्टर पैरामिलिट्री फोर्सेस की इच्छा रखता है, लगे, भिड़े, तैयारी करे और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।